बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शदीद सर्दियाँ जो हैं अब तकरीबन गुज़र चुकी हैं। अभी फरवरी का महीना शुरू हो चुका है। टेम्परेचर जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है। चूँकि जो सब्ज़ी है वो सर्दियों में जो है वो ज़्यादा खुश नहीं रहती और विल्टिंग उसकी हो जाती है और ग्रोथ जो है तकरीबन उनकी स्टॉप हो जाती है। जिस तरह कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि अगर आपने ग्रीन हाउस पे या लेट हाउस पे आपने प्लास्टिक शीट डाली हुई है तो फिर तो चूँकि जो सब्ज़ी है वो तरोताज़ा रहेगी। लेकिन अगर प्लास्टिक शीट नहीं डाली और आपके गमले या आपके पॉट्स या आपके जो भी कंटेनर्स हैं चूँकि वो बाहर पड़े होते हैं तो फिर सर्दी की वजह से वो है वो थोड़े बहुत मुतासिर हो सकते हैं। अभी इनके फ्लावरिंग का सीज़न शुरू हो रहा है। तकरीबन कुछ जो हमारे पॉट्स हैं गमले उन पे फ्लावरिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। जिस तरह कि ये अगर मैं आपको बता दूं, ये देखें, ये देखिए, ये फ्लावर बर्ड जो हैं इनके बनना शुरू हो चुके हैं। ये फ्लावर बर्ड्स हैं इनके, ठीक है। कुछ पौधे जो है में जो है वो तकरीबन फ्लावर जो है वो खिलना भी शुरू हो गए। ये देखें, ये इनके फ्लावर्स हैं जो अभी खुलना शुरू हो गए हैं। इनके फ्लावर बर्ड्स हैं, ठीक है। तो एक वो हैरानी की बात है कि कुछ पौधों में है वो पॉड्स बनना भी शुरू हो गए हैं। जिस तरह कि आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है, ये इसकी फलियां जो है वो भी बनना शुरू हो गई। लेकिन इस पे ब्रांच पे आपको कोई फूल नज़र नहीं आ रहा होगा। इसका फिनोमेना ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है। ज़रूरी नहीं कि जिस ब्रांच पे आपके फूल आ रहे हो तो उसी ब्रांच पे जो है आपके फलियां भी बनना शुरू हो जाए। फलियां जो हैं वो बग़ैर फूल की भी, या जो हम जिसको कहते हैं कि वो ऐसे फूल होते हैं जो नज़र नहीं आते, जिस तरह कि इंजीर का पौधा आपको पता है। तो अभी इनकी जो फ्लावरिंग का सीज़न है वो चलेगा तकरीबन फरवरी से लेके अप्रैल तक। मार्च अप्रैल में भी इनकी फ्लावरिंग जो है वो जारी रहती है और इसी तरह इनकी फलियां जो है वो भी बनना जारी रहती हैं। मई और जून में जो है इनकी फलियां जो है वो मिच्योर होना शुरू हो जाती है। अब ये वाला पार्ट जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, और साथ में जो है वो ये वाला पार्ट जो है, ये दोनों गमले, ये तकरीबन इनकी एज है तकरीबन 10 साल। पिछले 10 साल से इसको हम मैनेजमेंट कर रहे हैं इसकी। साथ में इनके ये वाले पॉट्स जो हैं ये भी तकरीबन 8-10 साल एज के हैं। तो इन पे फूल बनना शुरू हो गए हैं। ये देखिए, अभी भी ये फ्लावर बर्ड जो हैं ये बनना शुरू हो गए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये वाले गमले जो हैं हमारे पास, इन पे अभी फ्लावर बर्ड्स बनना शुरू नहीं हुए, ठीक है। इनकी एज है तकरीबन 8 साल। कुछ पार्ट्स में अभी शुरू हो गए, जिस तरह के ये आप देख लें, ये वाले, इन पे भी ये भी शुरू हो रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा कुछ गमले जो हैं, जिस तरह के अगर ये मैं आपको दिखा सकूं, ये वाले जो हैं ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इन पे जो है अभी फूल आना शुरू हो गए हैं। तो ये फरवरी से लेके मार्च और अप्रैल तक इनके फूल और फलियां बनने का सीज़न होगा और उसके बाद ये जो फलियां बनेंगी वो मिच्योर होना शुरू हो जाती हैं। ये पिछले साल के, ये देखिए, ये जिस तरह ये पार्ट या फली इसकी बकायजात रहते हैं। तो ये पार्ट जब बन जाते हैं मई और मई तक तकरीबन इसकी मिच्योरिटी हो जाती है। तो ये एक पार्ट में तकरीबन 15 से लेके 20 या 12 या 18, 16 इस तरह के सीड जो है वो मौजूद होते हैं एक फली में। और अक प्लांट जिसको हम कहते हैं मिल्कवीड प्लांट, सेम उसी की तरह उसके सीड होते हैं, हवा के साथ डिस्पर्स होते हैं। अगर तो आपने रप्चरिंग के साथ फ़ौरन इसको कलेक्ट ना किया तो फिर ये हवा के साथ जो है वो उड़ जाते हैं। तो इस टाइम में अभी जो फरवरी का महीना है, चूँकि सर्दी जो है वो ख़त्म हो गई, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया है। फरवरी में अगर आपने दिसंबर जनवरी में अगर आपने वो फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन की थी, जिस तरह कि मैंने वीडियो में बताया भी था आप लोगों को कि कुछ जो है हमने फार्म यार्ड मैन्योर जो है वो भी हमने यूज़ किया था। एरियल भी आप यूज़ कर सकते हैं, फॉलियर एप्लीकेशन भी आप कर सकते हैं। तो पौधे जो है आपके तरोताज़ा होंगे और उन पर फ्लावरिंग जो है वो भी ज़्यादा आएगी। लेकिन अगर आपने जनवरी और दिसंबर में फार्म यार्ड मैन्योर अप्लाई नहीं किया तो फिर चूँकि ठंड भी होती है तो फिर इनकी फ्लावरिंग जो है वो ज़रा लेट हो सकती है। लेकिन ये कि इंशाल्लाह अगर फरवरी में ना हुई तो मार्च में जो है फिर उनकी फ्लावरिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आपके गमले नए हैं, उन पे ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा,
जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जिस तरह ये प्लास्टिक बैग्स में मैंने लगाए हैं, इनकी उम्र तकरीबन 1.5-2 साल है, ठीक है। तो इन पे अभी किसी पे भी फ्लावरिंग नहीं आई। ये चूँकि ज़्यादातर इनकी ब्रांचेज जो है वो फ्रेश ब्रांचेज हैं, इन पे अभी फ्लावरिंग जो है वो स्टार्ट नहीं हुई है। तो थोड़ा सा टाइम जो है वो लेती है, जब तक पौधा मैच्योर ना हो जाए तब तक जो है इस पर फ्लावरिंग जो है वो इतनी जल्दी वो नहीं आती। इसके लिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि चुंग या केरुलुमा जो है वो नॉर्मली एक इंतहाई स्लो ग्रोथ पौधा है, उसकी ग्रोथ जो है वो इंतहाई स्लो है, और आपको वो क्या कहते हैं, काफ़ी सब्र से जो है वो इसके लिए इससे काम लेना पड़ेगा, सब्र से, तब जाके ही ये इस पर फ्लावरिंग और पार्ट्स बनने का प्रोसेस जो है वो शुरू हो सकता है।